हरे कृष्ण गुरु महाराज। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी ने अपने वैष्णव कैलेंडर में देखा होगा, आप में से जो भक्त नहीं जानते या नहीं देखे, उन सभी की, आप सभी की जानकारी के लिए आज विशेष दिव्य उत्सव है। श्री नित्यानंद राम का विशेष उत्सव है, जहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया था, और आज पानीहाटी में चीरादही उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज का टॉक देने हमारे बीच पानीहाटी धाम से ही, एक प्रकार से हम कह सकते हैं वहां के धामवासी, पानीहाटी धाम के धामवासी परम पूज्य श्रील भक्ति सार गोविंदानंद स्वामी महाराज उपस्थित है। महाराज जी परम पूज्य श्रील भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज जी के कृपा प्राप्त वरिष्ठ शिष्यों में से एक है, और महाराज जी पानीहाटी और बंगाल भर में प्रचार करते हुए श्री नित्यानंद राम की दिव्य महिमा को या पानीहाटी धाम की महिमा को जनसाधारण तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य श्री भक्ति सार गोविंदानंद स्वामी महाराज उपस्थित है। पानीहाटी धाम से महाराज अभी पानीहाटी में ही है, और वहीं रहकर वहीं की कथा हम सभी को सुनाएंगे। तो एक प्रकार से हम सभी को धाम में प्रवेश करवाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। महाराज आप प्रारंभ कर सकते हैं, गुरु महाराज जी भी उपस्थित है। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीमद रघुनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय हो। जय 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 नित्यानंद राम की जय, पानीहाटी धाम की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, राघव पंडित की जय, दमयंती देवी की जय, महोत्सव तला की जय, इस्कॉन पानीहाटी की जय। आज हमारे परम सौभाग्य है कि महाराज की उपस्थिति में एक पानीहाटी धाम की कथा बोलने के लिए मेरे को सुযোগ दिया है। तो अभी मैं पानीहाटी में ही हूँ, और मंगल के बाद हम 11 चिड़ा दही महोत्सव सब कुछ सजाकर महोत्सव में ले गए थे, और वहां पे भोग लगाकर फिर वापस आए, संकीर्तन सह करे। और अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं और भी आएंगे। लगभग 3-3:30 बजे तक चलेंगे ये सब चिड़ादोदी महोत्सव। और बहुत सारे इंतजाम किया गया है, सरकार की व्यवस्था भी है, बहुत सारे सरकारी अधिकर्ता है, एसपी है, सीपी है, सब एक परिक्रमा और महोत्सव मानने के सब आए हैं। पानीहाटी ग्राम है, पहले पानीहाटी गांव थे। उसी समय ये 500 साल के पहले बात है, जब महाप्रभु अवतरित हुए थे नित्यानंद प्रभु के साथ, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंचतत्व हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन किया है। और महाप्रभु उसके पश्चात 24 साल के बाद 25 साल उम्र में सन्यास ले लिया, और सन्यास लेने के बाद शांतिपुर होकर, शांतिपुर में 10 दिन रहकर उन्होंने मातृ आज्ञा के अनुसार श्रीधामपुरी में गए। वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किया, और वैशाख महीना में दक्षिण भारत यात्रा की। 2 साल के बाद महाप्रभु ने आया, और जब महाप्रभु सन्यास लिया है और लेने के पश्चात शांतिपुर में आया है, उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साथ मिलित हुआ। और रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को असल अद्वैत आचार्य प्रभु के बोले जे मैं भी महाप्रभु के साथ जाऊंगा। तब महाप्रभु ने बोला ना, तुम
घर जा रहो। तो उसके पश्चात महाप्रभु तो पुरी गए, उसके दक्षिण बाद 2 साल बाद पुरी में लौट आए। फिर भक्तगण शिवानंद के सन है महाप्रभु के पार्षद, उनके तत्वावधान में सारे बांग्ला के भक्त सिद्धमपुरी में हर साल जाते थे और महाप्रभु भी आए हैं तो रथ यात्रा में भाग लिए। और महाप्रभु तो 7 संप्रदाय करके रथ यात्रा में बहुत आनंदित किया है, लिया है और दिया है। फिर भक्तगण धीरे धीरे चातुर्मास्य के बाद बांग्ला में वापस आए। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे सोचा कि मैं महाप्रभु के पास हर समय के लिए रह जाऊंगा। तो महाप्रभु सब भक्तों के विदा देकर फिर नित्यानंद प्रभु के एकांत बुलाकर बोले, जे प्रभु नित्यानंद, आप भी, मैं तो मातृ आज्ञा के अनुसार पुरी में अवस्थान किया है, पर आप पुरी में रहेंगे तो बांग्ला का क्या हाल होगा। तो आप जाइए बांग्ला में और घर घर में यही नाम संकीर्तन देकर प्रेम प्रदान कीजिए, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार उनके कतिपय जो भक्त है, पार्षद है, जैसे अभिराम गोपाल ठाकुर, दास गदाधर आदि भक्त वृंद को लेकर बांग्ला के देश प्रस्थान किया है। फिर तो बहुत सारे बात है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी में पहले आए राघव भवन। राघव भवन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर समय महाप्रभु विराजमान है। और महाप्रभु खुद बोले भक्तगण के, ये राघव भवन है, यहाँ पे स्वयं श्रीमती राधा रानी रसोई करते हैं, रसोई किचन में भगवान श्री कृष्ण के लिए पकाते हैं। तो राधा रानी बस विराजमान है। और महाप्रभु राघव पंडित के जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो सेवा भाव, बहुत प्रशंसा की। और उनका बहन थी, उनका नाम है दमयंती देवी। और उन्होंने बहुत महान उच्च कोटि के भक्त हैं। दोनों मिलकर महाप्रभु की बहुत सेवा की। तो और राघव पंडित के बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें एक है मकरध्वज कर, उन्होंने भी बहुत सारे सेवा किया है। और महाप्रभु राघव पंडित के बोले, जो राघव, जैसे तुम मेरे को सम्मान करते हो, पूजा करते हो, श्रद्धा करते हो, उसी प्रकार सेम टू सेम नित्यानंद प्रभु की भी करो। और मकरध्वज कर को बोला, मकरध्वज, तुम राघव पंडित को, मेरे को जैसे श्रद्धा करते हो, राघव पंडित को भी उसी प्रकार श्रद्धा करो। जैसे उपनिषद में है, जस्य देवी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैत कथित हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे हम भगवान को श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव को सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार। तब वो शिष्य और शिष्य के हृदय में सारे शास्त्र के जो सार रहस्य उद्घाटित हो जाएगा। इसलिए
यहाँ पे भी महत्वपूर्ण बात है जे आदि गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु गुरु के कृपा बिना कोई भी भगवान को सेवा नहीं कर सकते। भगवान के पास तो जाना बहुत दूर की बात है। सेवा का जो मौका वो गुरुदेव देते हैं। ये है हमारे गुरु परंपरा। गुरु उसके परंपरा के अनुसार जाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं। श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं सेवा, और राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो जब 5 साल महाप्रभु संन्यास ग्रहण के पश्चात 5 साल तो महाप्रभु ने भक्तगण के बोले जे मैं भी वृंदावन जाऊंगा। तो भक्तगण बोले अच्छा हम भी जाएंगे। बोले नहीं नहीं मैं अकेला जाऊंगा। तब महाप्रभु जो बोला तो कोई वो टाल नहीं सकते। तो महाप्रभु वृंदावन के लिए रन आदि उस समय बहुत सारे भक्त उनके साथ गए थे, सबको विदाई दिए थे। उसके पश्चात महाप्रभु ने गदाधर पंडित भी गए थे। गदाधर पंडित को वहां से विदाई देकर उन्होंने आया। बांग्ला में बहुत सारे भक्तगण के साथ मुलाकात हुए, नाटन कीर्तन और भगवान की कथा। उसी प्रकार चलते चलते महाप्रभु ने गए। उसी समय पानीहाटी में आए थे। पानीहाटी में आकर राघव पंडित के घर में एक दिन रुके थे। उसके पश्चात उन्होंने फिर हाली शहर, जहाँ पे ईश्वर प्रिपाद का जन्म स्थान है, काचरापाड़ा, जहाँ पे शिवानंद सेन का श्रीपाठ है, होकर उन्होंने शांतिपुर आए। फिर नवद्वीप, मायापुर होकर फिर गए रामकेली। वहां पे रूप सनातन को नामकरण दिया है। साकर मल्लिक दबीर खास को रूप सनातन नाम के अभिषेक करके उन्होंने वृंदावन कर चले। फिर कान्हा नाटशाला आकर महाप्रभु ने सिद्धांत लिया कि मैं इस बार वृंदावन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ इतना भक्त है, कोटि कोटि भक्त है। और देखिए कोटि कोटि भक्त है तो रास्ता तो छोटा है, तो सब पेड़ पौधा को एकदम फेंक देता है, इसका रास्ता बनाकर चलते हैं। तो महाप्रभु ने विचार किया है तो वृंदावन तो अपराकृत स्थान है, वहां पे जो पेड़ पौधा लता गुल्म सब तो अपराकृत है। तो भक्तगण, इतना भक्तगण मेरे साथ जाएंगे तो सब नष्ट कर देंगे। तो इसलिए महाप्रभु सिद्धांत लिया है कि मैं इस बार वृंदावन नहीं जाऊंगा, बस पानीहाटी वहां पे जो कन्हई नाटशाला वहां से वापस आए। तो फिर शांतिपुर आए। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर महाप्रभु के बोले जे मैं भी आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु ने बोले जे तुम घर में जाओ और मरकट वैराग्य ना करो लोग दिखाया। मरकट वैराग्य लोग को दिखाकर नहीं करना चाहिए, अनासक्त होकर विषय भोग कर। और कृष्ण बहुत कृपालु है, तुमको कृपा करेंगे, तो उसके लिए इंतजार करना चाहिए। तो महाप्रभु जो निर्देश दिया है उसी के हिसाब से रघुनाथ दास गोस्वामी घर वापस आए। और उनको जो दुर्गा मंडप है, तो उन्होंने वहां पे हर रोज विश्राम करते थे, घर के भीतर नहीं गए। तो उनका जो वैभव है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है जी, इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र के समान ऐश्वर्य है। और उनका जो स्त्री अप्सरा के सवा बहुत सुंदरी,
ये सब बांधित नारी लेकर मान। तो ऐश्वर्य, पत्नी, वैभव कुछ नहीं, उनके हृदय में सिर्फ महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तगण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पाने के लिए बार बार चले जाते थे, परंतु उनको जो पिता जाठा पकड़ कर ले आते थे। तो बार बार असफल होकर रघुनाथ दास गोस्वामी मन में मन विचार करने लगे, जे मैं व्यर्थ हूं, महाप्रभु को पाने के लिए मैं असफल हूं, बहुत बार प्रयास किया परंतु सफल नहीं हुआ। तो कैसे मैं महाप्रभु के पास जाऊंगा, महाप्रभु की सेवा करूंगा? तो ऐसे विचार करते करते महाप्रभु ने अंतर्यामी के रूप में तो ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि योग दिया है, जे तुम आदि गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु की सेवा करो, उनका अनुमति लो, फिर तुम मेरे सेवा में लगो, नहीं तो संभव नहीं होगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे विचार करके पिता को बोले कि मैं नित्यानंद प्रभु को दर्शन करूंगा। नित्यानंद प्रभु अभी पानीहाटी गांव में है, राघव पंडित के घर में वो विराजमान है। मैं जाना चाहता हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनका सेवा करना चाहता हूं, आप कृपा करके अनुमति दे। तो रघुनाथ के पिता, उनको जो जाठा है तो श्रद्धालु है, भक्त के प्रति बहुत दान देते थे, परंतु वो शुद्ध भक्त नहीं थे। महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारा जो पिता है, जटा है, वो है विषय के किट, मतलब जो विषय में वो भ्रमण करते, विषय पाना चाहते हैं। उनका जो बुद्धि, उनका जो शक्ति, सब विषय पाने के लिए वो नियोजित करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने बोला तुम पिता जठा तो दोनों विषय का कीट है, तो तुम बहुत भाग्यशाली है। तो विषय जो तरंग है तुमको प्रभावित नहीं किया है। तो जब महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी गया तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला। तो यहाँ पे बात है कि पिता और उनका जो पिता के जो बड़ा भाई, हम तो यहाँ पे जाठा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो दोनों के पास गए और अनुमति लिया। तो दोनों ने श्रद्धालु तो थे, तो उन्होंने बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा दिया है नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तों को उनका सेवा के लिए, और पुलिस भी दे, पाइक दिया है, गार्ड, बॉडी गार्ड दिया है, 2 ब्राह्मण दिया है। फिर बोल ठीक है जाओ। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जब पानीहाटी में आया तब देखा जो नित्यानंद प्रभु एक वट वृक्ष के नीचे बैठा है, और उनके सारे जो पारिषद भक्तगण है, जैसे बहुत सारे नक्षत्र परिवेष्ट चंद्रमा है। तो नित्यानंद प्रभु निताई चांद है और सारे भक्तगण नक्षत्र के समान है। और नित्यानंद प्रभु ऐश्वर्य प्रकाश किया है, कोटि सूर्य सम प्रभा उनके शरीर से निकल रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से नित्यानंद प्रभु को और सारे भक्तगण का दर्शन किया है,
दर्शन करके एकदम वहीभूत हो गया है, फिर दंडवत प्रणाम किया है। तब एक भक्त ने नित्यानंद प्रभु के बोले, श्रीपाद, वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी आपको प्रणाम किया है। उन्होंने बोले, रघुनाथ दास, रघुनाथ आपको प्रणाम किया है। तब नित्यानंद प्रभु जो बहुत कौतुकी है, तो उन्होंने बोला, ठीक है ठीक है, उनको लाओ, उन्हें बुलाओ। तब भक्त गए और रघुनाथ को बोला, जे श्रीपाद गोसाई आपको बुला रहा है, आइए। तब उन्होंने आया, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोर करी मोर दंडन। तुम चोर हो, कहां थे इतना दिन? भाग रहे थे, आज दर्शन दिया है, चोर कहां की? अब अब बोले, बुला लिया और तुमको मैं दंडित करूंगा, दंड दूंगा। तो सब भक्तगण तो बस विस्मानित हो गया, चकित, दंड। और दंड सुन के तो हमको, हमारा हृदय बहुत व्यथित होते हैं। परंतु जब वैष्णव भगवान किसी को दंड करते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होता है। जब गुरुदेव गुरुवर्ग वाक का दंड हो कि शारीरिक दंड हो देते हैं, वो मानना चाहिए वो बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशालिनी है। क्योंकि सबके ऊपर ऐसे कृपा नहीं होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को बुलाया और चोर संबोधित करके बोला, आओ आओ। इसी प्रकार एकदम निकट मैंने बोले, लेके आओ। बस रघुनाथ दास के समय आके दंडवत फिर प्रणाम किया है। तो कौतुक नित्यानंद प्रभु रघुनाथ के प्रति बहुत संतुष्ट होकर बोला, निकटे नाइश चोरा भागो दूरे दूरे, आजी लाग पायाची दंडिबू तुम्हारे। चोर बहुत साल तुम भागते भागते दूर रहते थे, आओ मैं आज तुमको दंडित करूंगा। क्या दंड है? ये आज के दिन, ये 15 से 16 साल की बात है। ये ज्येष्ठ महीना की शुक्ला त्रयोदशी तिथि, आज त्रयोदशी तिथि है, शुक्ला त्रयोदशी तिथि। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को 509 साल पहले दंडित किया है था। तो इस बार हमारा 509 साल की पानीहाटी चिरादंड दोधी दंड महोत्सव जो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था। दोधी चिड़ा भक्कन करा हो मोर गणे, सुनी आनंदित हईल रघुनाथेर मने। तो क्या दंड है? सब तो एकदम विचार करने लगे, सब तो नित्यानंद प्रभु के मुख की तरफ, नित्यानंद प्रभु क्या बोलेंगे? तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा कर बोले, चिड़ा चूड़ा दही हमारे जो भक्त है उनको खिलाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनके जो सेवक थे उनको भेज दिया, जाओ जाओ, चूड़ा दही केला संदेश कर्पूर घी सब कुछ लेके आओ, सब लेके आओ। तो ये सुनकर सब सेवकगण चारी दिशा में गए और जहां जहां जो कुछ मिला था सब लेकर आया। और भक्तगण और आसपास में जितना
गांव है, शहर है, वहां पे फैल गए। जो नित्यानंद प्रभु वहां पे महोत्सव कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, उन्होंने महोत्सव दिया है, चलो 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 उत्सव में भाग लो। तो सब, अरे नित्यानंद प्रभु तो अंतर्जामी है, सबका अंतर में इतना आनंद दिया है और ने प्रवचन दिया है, जाओ पानीहाटी गांव में जाओ, वहां पे महोत्सव हो रहा है, वहां पे भाग लो, आनंद करो, खाओ पियो और कीर्तन करो, नर्तन करो। बस इतना लोग आया जे हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी चिड़ादोदी महोत्सव में लोग तो है, लाखों लोग, लाखों के ज्यादा लोग होता है हर साल, परंतु जब नित्यानंद प्रभु ने जब महोत्सव किया था, उस समय के बाद, मैंने उस समय जो महोत्सव हुआ था वो कभी नहीं होगा, न हुआ नहीं होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसे वर्णन है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे बड़ा बड़ा, तो मृत कुंडी का कहते हैं, मित जब मिट्टी के बर्तन लाया, 7 ऐसा बड़ा मृत, जैसे देखो 5-6 फुट एकदम लंबा, बहुत एकदम चौड़ा ऐसा लाया है, और उनमें जितना चूड़ा, वो दूध है ना, दूध को उबाल कर गर्म करके एकदम चीड़ा दे दिया, फिर चीड़ा उसको भिगा कर वहां पे छान लिया, उठाकर 2 भाग किया है। आधा चीड़ा जैसे 4-7 कुंडे में, मिट्टी के बर्तन में, और आधा और 5-7 मिट्टी के बर्तन में दे दिया। फिर आधा जो चूड़ा है वो उसके साथ दही मिला दिया, केला और चीनी, घी, कर्पूर, और इसी प्रकार जैसे कांठाल, पानस, संस्कृत में पानस बोलते हैं, कांठाल, इसी प्रकार सारे बहुत सारे फल भी, आम वो मिलाकर बस सुंदर करके प्रस्तुत किया। और आधा जो चीड़ा, वो जो दूध को उबाल कर करके 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 एकदम घना वृत्त कर दिया, बस आधा चीड़ा उसमें डाल दिया। फिर उस आधा चीड़ा में चीनी, केला, केला एक विशेष केला होता है, उनका नाम है चांफा केला, छोटा छोटा केला होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, और वो जो केला का जो सुवास, सुगंध बहुत सुंदर है। अभी तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, अभी तो अलग प्रकार केला होता है। तो घी, कर्पूर, थोड़ा कर्पूर मिलाकर आधा दही चीड़ा और आधा दुग्ध चीड़ा। तो नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, जो यहाँ पे जितना भक्त है सबको 2 मिट्टी के छोटा बर्तन दे दीजिए, छोटा छोटा पत्र, ऐसे हमारे बांग्ला में बोलते हैं खुरी व मलसा, मलसा बोलते हैं। यहाँ पे मलसा भोग बहुत प्रसिद्ध है। तो हर उत्सव में भाग लिया जो भक्त है, हर भक्तों को 2 मिट्टी के मलसा दिया, फिर एक में दही चीड़ा, एक में दूध चीड़ा दे दिया।
फिर नित्यानंद प्रभु ने ध्यान किया है महाप्रभु को यहाँ पे आने के लिए। आदि गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु ये शिक्षा दिया है, हम जो खाएंगे पिएंगे पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और उसके पश्चात जो महाप्रसाद होगा वो खाना चाहिए और दूसरों को बांटना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी जो सेवा अपराध में चर्चा किया है, तो उन्होंने एक बात माने पद्म पुराण में, बारह पुराण में वर्णन है, एक सेवा अपराध है जो भगवान को भोग ना लगाकर दूसरों को देते हैं, वो सेवा अपराध है। हम भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, प्रसाद के रूप ग्रहण करते हैं, फिर दूसरों को दे देते हैं, नहीं, ये सेवा अपराध होता है। हम जो कुछ ग्रहण करेंगे और बांटेंगे वो प्रसादी भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने शिक्षा दिया है। ये पानीहाटी उत्सव में जे नित्यानंद प्रभु ध्यान किया है, महाप्रभु पूरी से यहाँ पर आ गए। फिर नित्यानंद प्रभु ने खड़ा हो गया, तो नित्यानंद प्रभु जब खड़ा हो गया तब भक्तगण भी खड़ा हो गया। तो नित्यानंद प्रभु फिर महाप्रभु को दिखा रहे थे, देखिए प्रभु, महाप्रभु देखिए ये उत्सव कितना बड़ा है, कितना भक्तगण भाग लिया है, और रघुनाथ दास सब व्यवस्था किया है, आप कृपा करके ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तब नित्यानंद प्रभु ने ऐसे दही चिड़ा महाप्रभु को दिया है, दुग्ध चिड़ा महाप्रभु को दिया है, ऐसे दिया चला गया। तो भक्तगण देख रहे थे, नित्यानंद प्रभु ऐसे करके उठा लिया, फिर ऐसे करके दे दिया और गायब हो गया। भक्तगण मालूम हो गया महाप्रभु आया, और नित्यानंद प्रभु उनको भोग चढ़ाया। तब कुछ कुछ भक्त हैं दर्शन किया है, महाप्रभु आया और नित्यानंद प्रभु उनको खिला रहे थे, वो भक्तगण कुछ भक्त देख रहे थे। और एक बात है, महाप्रभु भी दही चिड़ा दुग्ध चिड़ा लेकर नित्यानंद प्रभु को दिया है, और नित्यानंद प्रभु ऐसे नित्यानंद प्रभु खुद नहीं लिया, परंतु ऐसे खा रहे थे। आप सब समझ गए महाप्रभु आया, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को दे रहे थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दे रहे थे, बहुत आनंद हो रहे थे। देखिए, जब कोई भक्त भगवान को भोग चढ़ाते हैं और भगवान जब ग्रहण करते हैं, तो भक्त के हृदय में बहुत आनंद होता है। एक अनुभव की बात है, जैसे भागवत में वर्णन है, भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काल। भक्ति भगवान को जब हम सेवा करते हैं तब भगवान को हम अनुभव करते हैं, भगवान जब हमारा सेवा ग्रहण करते हैं भगवान को हम अनुभव करते हैं, भगवान आया, सेवा हमको हमारा सेवा ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, हम अनुभव करेंगे। और उस प्रकार हमारे जो जड़ जगत में आसक्ति है वो कम होता जाएंगे। देखिए, हमारे एक यहाँ पे भक्त हैं
जो प्रभु जी है यहाँ पे भोग लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन में हम देख रहे थे, प्रभु जी भोग लगा रहे, धूप दिखा रहे हैं, शायद चीड़ा दही लगा रहे हैं ना प्रभु जी, चीड़ा दही है ना। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अभी हर हर हमारे प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व में ये चीड़ा दही महा महोत्सव हो रहा है। कुछ कुछ भक्त ने हम संवाद पाया, जो वीकेंड है वो उत्सव मनाया, रविवार गए तो उत्सव मनाया क्योंकि छुट्टी दिन था। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बुलाकर भोग लगाकर फिर महाप्रभु को विदाई दिया। महाप्रभु पूरी धाम में वापस गए। फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला हरि बोल, जय बोल हरि, सब महाप्रभु का नाम लिया, बस प्रसाद हो गया। ये अभी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं बस। तो एक दो का चिड़ा होता है। पहले चावल को भिजा कर पानी में डालकर वो बॉयल करके फिर पीस करके वो चिड़ा बनाता है, चूड़ा बनाता है, फ्लैट फ्लैट करके, फ्लैट राइस। तो और एक है जो बॉयल नहीं करते हैं, बस थोड़ा बॉयल करते हैं, तो वो उसके चैतन्य चरितामृत में बोलता है आड़वा चिड़ा। तो नित्यानंद प्रभु का वो चिड़ा रखकर फिर भक्तगण इंतजार कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु आज्ञा देंगे फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तब नित्यानंद प्रभु आज्ञा दे दिया, फिर प्रसाद चालू हो गया। तो और दूसरा गांव लोग सब मैंने बात फैल गए, यहाँ पे महोत्सव हो रहा है, चलो चलो। तो इतना लोग आया जो स्थल भाग में जगह नहीं है, तो लोग गंगा में प्रवेश किया है। तो गंगा में प्रवेश कितना, हाथ में 2 कटोरा है, हाँ, 2 मिट्टी के पात्र है, बर्तन, एक में दही चिड़ा दूध चिड़ा है, परंतु हम कहाँ खाएंगे, स्थान तो नहीं है। चलो भाई गंगा में चले जाइए, गंगा में प्रवेश किया है, और इतना तक पानी सिर्फ मुंह में है, ऐसे करके खा रहे थे ऐसे। और कीर्तन तो कीर्तन है, इसी प्रकार महोत्सव चल रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी जितना और जो दुकानदार है वो भी आ गया। रघुनाथ दास जमींदार के पुत्र है, अच्छा दाम मिलेगा, चलो चलो भाई। तो केला, चूड़ा, दही, दूध, जिसके पास जो कुछ है सब लेकर आया, और रघुनाथ दास सब कुछ खरीद लेंगे, और बोले उनको भी 2 मालसा दो, अर्थात कटोरा दो, उनको भी दही चिड़ा और दुग्ध चिड़ा दे दिया। इसी प्रकार महोत्सव चल रहे थे, और चलते चलते दोपहर हो गया। राघव पंडित इंतजार कर रहे थे, मां नित्यानंद को आएंगे और दोपहर में प्रसाद लेंगे, मध्यान्ह प्रसाद लेंगे, परंतु समय तो बीत जा रहा है तक। और वहां पे गंगा के किनारे में तो बहुत सारे कीर्तन हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग आए, तो जैसे लोग आते हैं ना, लोग कथा बोलते थे, बहुत शब्द फैल रहे थे। तो राघव पंडित आ गया, हे नित्यानंद प्रभु आप यहाँ पे है, वहां पे हम इंतजार कर रहे थे, आप जाएंगे दोपहर के प्रसाद लेंगे, अरे चलिए चलिए। तो नित्यानंद प्रभु उनके सेवक के बोले अरे राघव यहाँ पे बैठ जाओ, अरे राघव को 2 कटोरा दो, वो भी यहाँ पे उस समय भाग ले, वो भी खाएंगे। तो उनको भी
2 कोटरा दे दिया। तो नित्यानंद प्रभु राघव पंडित को बोले, पंडित तुम चिंता मत करो, ये सब मनाकर मैं जब शाम समय के तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। बस। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के बहुत कृपा किया। उनके सिर पर नित्यानंद प्रभु उनका चरण स्थापन किया है। कितना कृपालु नित्यानंद प्रभु है। से बहुत सारे भजन है। एक भजन में बोला, अगति गति निताय साधु जाने वाले, जिसका कोई गति नहीं है, उनका गति है नित्यानंद प्रभु। तो हेनु निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइतनाय दृढ़ करी धरो नितायर पाए। निताय कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण मिलित दोनों श्रीमन महाप्रभु को नहीं पा सकते। यही शिक्षा यहाँ पे दी गई है, नित्यानंद प्रभु दिया है। हर समय हमको जो कुछ हम खाएंगे पिएंगे भगवान को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के बिना कुछ नहीं बांटना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात ये शिक्षा दी है। और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, चोर कि तुम भाग रहे थे, तुम सोच रहे थे कि तुम महाप्रभु को पाए एकला मिल जाओगे, नहीं, तो मैंने तुमको दंड दिया है। और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु एकदम सब कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी बोल दिया, तुम्हारा जो बंधन है अभी सब कुछ समाप्त हो गया, खंडन हो गया। जो बंधन है वो खंडन हो गया। तुम महाप्रभु के पास जाओगे, महाप्रभु के साथ मिलोगे, महाप्रभु तुमको स्वरूप दामोदर गोस्वामी समर्पण करेंगे। तुम्हारा नाम होगा स्वरूप रोहु। हमारे माना महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद है जिनका नाम रघुनाथ है। यहाँ पे पानीहाटी से और एकदम बाजू में एक स्थान है, वहां पे रघुनाथ वैद्य है और रघुनाथ भट्ट है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और सारे रघुनाथ है। तो जो गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार की एक है वंश प्रदीप, कुल का प्रदीप जो रघुनाथ, उनका बंधन खंडन हो गया। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया है। फिर उत्सव समाप्त हो गया। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको लेकर राघव पंडित के घर में गए और रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित को जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो शरण का जो मुद्रा लाए थे तो राघव पंडित को दिया, जो आप नित्यानंद प्रभु के दीजिए प्रणामी, और उनका पार्षद है। और जहाँ हम तो सबको नहीं जानते हैं, आप सबको जानते हैं, आप सबको प्रणामी दे दीजिए और सबको प्रति मेरे विनीत प्रार्थना है, मेरे को कृपा कीजिए मैं महाप्रभु का सेवा कर सकूं। इस प्रकार सबको प्रति उन्होंने आज्ञा ली, कृपा ली। फिर उन्होंने घर वापस गए। तो यह है पानीहाटी चिड़ादुधी महामहोत्सव, दंड महोत्सव चल रहा है। अभी लोग एकदम 4 मतलब 3:30 बजे 3 बजे से एकदम शुरू हो गया। और हमारे इस्कॉन में तो 5 दिन के जो समारोह है, 5 दिन, दशमी जो गंगा पूजा के समय से ही एकदम उत्सव चालू हो गया। आज के अंतिम दिवस है। आज नित्यानंद प्रभु जो रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया है वो हम सब भक्तगण मान रहे हैं। तो आप सब कृपा करें और प्रार्थना करें
इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जो दंड महोत्सव प्रवर्तन किया है, चालू किया है, हाँ, प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य गण की कृपा से, भक्तगण की कृपा से हम ये उत्सव अच्छा ढंग से मना सके। हरे कृष्ण। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, राघव पंडित की जय, पानीहाटी गान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। परम पूज्य श्रील भक्ति सार गोविंदानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सभी को कल्पना नहीं है अभी पानीहाटी में कितने लोग आते हैं। लगभग जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है और महाराज जी ने सुनाया, लगभग आज भी वही हाल है। हम पानीहाटी के अध्यक्ष जो है श्रीमान राधापाद प्रभु, जो कि कल हमारे बीच आके पानीहाटी धाम और पानीहाटी उत्सव का गुणगान करेंगे। पिछले वर्ष भी प्रभु जी आए थे। आज हमने उन्हें आमंत्रित किया था, पर वो कहे प्रभु जी, उनकी लाइन में दोहरा रहा हूं, वो कहे प्रभु जी आपको कल्पना नहीं है यहाँ क्या सिचुएशन होती है। और फिर हमने कहा कि प्रशासन कुछ नहीं करता, तो वो बोल रहे थे, मुझे उज्जैन में बता रहे थे महाराज जी कि हम प्रशासन हमें आके डांटता है तो राधापाद प्रभु कहे मैंने प्रशासन को कह दिया जो बोलना है नित्यानंद राम को बोलो, मुझे नहीं। उन्होंने ये उत्सव आयोजित किया है और उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है, आज भी 500 साल बाद भी पानीहाटी में वही मैनेजमेंट चल रहा है। उतने ही लोग आ रहे हैं, गंगा भर रही है, उतने ही लोग दही चीड़ा खा रहे हैं। तो इतने व्यस्त स्केड्यूल में महाराज जी वो पूरा फेस्टिवल लीड कर रहे हैं, बीइंग अ लीडर। लेकिन इतने फेस्टिवल के स्केड्यूल में भी महाराज जी ने हम सभी के लिए समय निकाला और आज हमें पानीहाटी धाम से विशेष पानीहाटी दंड लीला का श्रवण करवाया, एक प्रकार से दर्शन करवाया कर्णों के माध्यम से। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री भक्ति सार गोविंदानंद महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में विशेष प्रार्थना है कि हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए श्री नित्यानंद राम से, पानीहाटी धाम से, श्रील प्रभुपाद जी से, और आप भी हम सभी पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखे ताकि हम भी श्रील प्रभुपाद जी इसके मिशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कार्यरत सेवारत रहे। महाराज जी पुनः पुनः आपके चरणों में धन्यवाद अर्पण करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। पुनः धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री पानीहाटी धाम की जय, श्री नित्यानंद राम की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, राघव पंडित की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री भक्ति सारू स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री भक्ति सार गोविंदानंद स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ठीक गुरु महाराज जी के द्वारा 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास पुनः पानीहाटी उत्सव या दंड लीला पर होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, इसे अपने अपने YouTube चैनल पर लाइव देखिए। गुरु महाराज जी का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल, और हमारे सारे मंदिरों में, जोन के जितने भी मंदिर है उन सभी में ये क्लास लाइव दिखाया जाएगा। या आज के स्पीकर गुरु महाराज जी है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने घरों में या मंदिर जाके इसे जरूर अटेंड कीजिए। हरे कृष्ण।